अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर आसिफ़ और आज बच्चों की सेहत के हवाले से मैं बात करने लगा हूँ। स्पीच डिले यानी बच्चे देर से क्यों बोलते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के मुझे मैसेज आए और उनका ये कंसर्न था कि स्पीच डिले यानी बच्चे देर से क्यों बोलते हैं, उस हवाले से हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। तो आज की जो डिस्कशन है वो इस सेगमेंट पे होगी कि स्पीच डिले आपने कहना कब है, फिर स्पीच डिले की कॉजेज़ क्या हैं और फिर स्पीच डिले में आपने करना क्या है। तो चलिए हम ये इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पैदाइश के बाद बच्चे की जो नशो-नुमा है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक होती है ग्रोथ यानी उसकी जिस्मानी नशो-नुमा और एक होती है डेवलपमेंट जिसको हम उसकी ज़हनी नशो-नुमा कहते हैं। उस ज़हनी नशो-नुमा को फिर फर्दर डिवाइड करते हैं, उसमें ग्रॉस मोटर उसकी है, फाइन मोटर है, उसमें स्पीच है, उसमें बिहेवियर है। तो अमूमन अगर मैं आपको एक नॉर्मल डेवलपमेंट शॉर्ट सी अगर बताऊँ तो 2 महीने तक का बच्चा जो है वो अमूमन अगर कोई साउंड कोई थोड़ी-सी हो लाइक ऐसे कुछ नॉइज़ सा हो तो उसमें थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाता है, चुप हो जाता है। फिर 2 से 3 महीने के बच्चे में सोशल स्माइल आ जाती है यानी वो मदर फेस को देख के रिकॉग्नाइज़ करता है, उसको पहचानता है, सोशल हो जाता है, इंटरैक्टिव हो सकता है माँ से, माँ के फेस को देख के मुस्कुराने लगता है। फिर उसके बाद जो है वो 6 महीने का बच्चा जो है वो सिटिंग विद सपोर्ट सहारे से बैठ सकता है। फिर 8 महीने का बच्चा सिटिंग विदाउट सपोर्ट बगैर सहारे के बैठ सकता है। फिर 9 महीने का बच्चा जो क्रॉल भी करता है। फिर 1 साल का बच्चा अमूमन जो है वो 1 से 2 वर्ड्स और वर्ड्स भी ऐसे जिसमें वो बोल भी सकता है और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर वो जब अपने फ़ादर को देखेगा तो उसको ही पापा बोलेगा और इसी तरह जब अपनी मदर को वो मम्मा बोलेगा। यानी एक तो मीनिंगफुल वर्ड्स बोल रहा है, यानी मीनिंगफुल वर्ड्स हैं, यानी वर्ड्स के मीनिंग्स भी हैं और उसके बाद प्रॉपर रिकॉग्निशन भी है। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। इसी तरह जो बच्चा 2-1 साल का हो वो 10 से 15 वर्ड्स बोल लेता है। फिर 2 साल प्लस वाला बच्चा आधा सेंटेंस यानी 2 से 3 वर्ड्स को मिला के बोल सकता है। अ, अब इसमें स्पीच डिले मीन्स हम कब कहेंगे? देखिए इसमें होता ये है कि बच्चे का जो हियरिंग है, सुनना है, वो भी इंटैक्ट होना चाहिए बोलने के लिए। तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, वो डेफ़िनेटली मैं उसकी कॉज़ेज़ पे जब आऊँगा तो आपके साथ शेयर करूँगा। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बच्चा 6 मंथ तक पहुँच गया है बट सोशल स्माइल नहीं है, एक बच्चा अगर 9 महीने तक पहुँच गया है बट वो कोई बॉडी गेस्चर किसी भी रिएक्शन में नहीं दे रहा लाइक आप उसको बाय-बाय कहें, हाथ हिलाएँ और उसमें वो बाय-बाय ना करे, उसको समझ ना आए। इसी तरह अगर एक बच्चा 1 साल का हो गया है बट वो 1 से डेढ़ साल तक भी अगर वो मीनिंगफुल वर्ड्स लाइक मामा, पापा या इस तरह के वर्ड्स नहीं बोल रहा, तो समझें ये स्पीच डिले है। अब स्पीच डिले की कॉजेज़ क्या हैं? अगर हम बर्थ से स्टार्ट करें तो स्पीच डिले की कॉजेज़ में बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बच्चे प्रीमैच्योर अर्ली डिलीवर हो जाते हैं। फिर ऐसे होता है कि जो बच्चे डिलीवर हुए वो पैदाइश पे किसी वजह से रोए नहीं और फिर उनको ऑक्सीजन लगी और फिर उसके उसके साथ उनको फिर दौरे भी पड़े। फिर या तो वो 2-3 महीने के थे, तो हुआ ये कि साथ में उनको कोई बुखार हुआ जो कि गर्दन तोड़ बुखार था और उसके साथ उनकी जो है वो उनको फिट्स भी पड़े और उसका उनका ब्रेन डैमेज हुआ। गॉड फॉरबिड अगर किसी को ट्रॉमा हुआ, तो ये जो चीज़ें हैं, ये अमूमन बच्चे में बाकी जो ब्रेन इंजरी है, उसके साथ ब्रेन का वो एरिया जो स्पीच और या वो एरिया जो हियरिंग को कंट्रोल करता है, उसको अगर डैमेज कर गए, तो इन बच्चों में स्पीच डिले आ सकता है, जिनको हम बाद में सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं। इसी तरह अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट यानी तालू जो है वो प्रॉपर नहीं बना होता या होंठ कटा होता है, उनमें स्पीच डिले तो नहीं कह सकते बट उसमें स्पीच में प्रॉब्लम आ जाती है। फिर इसी तरह जो बार-बार अगर पहले साल में बच्चे के कान के इन्फेक्शन हो तो डेफ़िनेटली इसको हम क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। तो ये क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया अगर प्रॉपर ट्रीट ना हो तो ये वक़्त के साथ-साथ हियरिंग को इफ़ेक्ट करेगा और जब हियरिंग को इफ़ेक्ट करेगा
तो जिस बच्चे की हेयरिंग नहीं होगी उसकी स्पीच जो है वो भी इफ़ेक्ट होगी, स्पीच भी उसी हिसाब से नहीं बनेगी। फिर इसमें ये है कि कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जिनको हम, जैसे ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, लेकिन उनकी एक शॉर्ट से अगर मैं आपको बताऊं तो ऑटिस्टिक बच्चों में आम तौर पर बाकी फीचर्स भी होते हैं, लाइक उसमें सोशल इंटरेक्शन नहीं होता, यानी आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं होगा। तो ये वाली चीज़ें जो है ना, ये डेफिनेटली बाकी इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ प्रॉपर स्कोरिंग करनी पड़ती है। और फिर इसके साथ कुछ पेरेंट्स का ये कॉन्सेप्ट होता है कि टंग टाई, यानी जो ज़ुबान है वो नीचे उसके तंदवा है, जिसको हम तंदवा कहते हैं। अब तंदवे का जो है उसको, उस पे इंशाल्लाह मैं आपके साथ डिटेल में भी किसी वीडियो में बात करूँगा। एनी हाउ, इसमें मैं आपको सिर्फ यही बता सकता हूँ कि जो टंग टाई है वो स्पीच डिले तो नहीं कर सकती, बट स्पीच को इफ़ेक्ट कर सकती है। जैसे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम जब जिसको, जैसे हम आर्टिकुलेशन होती है, आर्टिकुलेशन मीन्स के जैसे हम वर्ड्स बोलते हैं तो हमारी जो टंग की मूवमेंट्स है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें टंग का जो है ना ऊपर वाले तालू के साथ लगना ज़रूरी होता है। तो ऐसे वर्ड्स बोलने में बच्चे को मुश्किल पेश आ सकती है ड्यू टू टंग टाई या तंदवा, लेकिन स्पीच डिले हम नहीं कह सकते कि उससे स्पीच डिले होगा। अच्छा, इनके साथ कुछ ऐसे कॉजेज़, जो कि कुछ ऐसा इशू या कुछ ऐसा कॉज, सॉरी, जो मैं ज़रूर एड्रेस करूँगा, जो आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा मैं फ़ील कर रहा हूँ और जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा मेरे पास आ रहे हैं, और वो है कि अब विद द पैसेज ऑफ टाइम पेरेंट्स इतने बिज़ी हो गए हैं कि वो अपने काम में, लाइक अगर दोनों पेरेंट्स जो है ना वो जॉब में हैं, या बाकी घर के अफराद भी अपनी मसरूफियत इस तरीके से उनकी है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है और फिर उसके बाद उसको मोबाइल से खेलने दिया जाता है। उससे प्रॉब्लम क्या आती है? मोबाइल से प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा मोबाइल में इन्वॉल्व तो ज़रूर हो जाता है और उसमें वो चीज़ें देखता है, वो सुनता भी है, लाइक जो भी वहाँ पे वर्ड्स बोले जा रहे हैं, बट उसके रिएक्शन में वो बोलता नहीं है, क्योंकि वो एक लिसनर है। तो चूँकि वो लिसनर है, वो वोकलाइज़ नहीं कर रहा, वो रिएक्शन नहीं दे रहा। इस हवाले से फिर ये होगा कि ये बच्चा फिर स्पीच, यानी इस बच्चे की जब का जो बोलना है वो इफ़ेक्ट हो सकता है। पहले के दौर में ये होता था कि बच्चे जो है उनके साथ पेरेंट्स, नाना-नानी, दादा-दादी बहुत ज़्यादा जो वो इंटरैक्टिव होते थे। मिसाल के तौर पर उनको कोई वर्ड्स, बच्चे के हाथ में कोई टॉय है, तो उसको बार-बार रिपीट करना, कि मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चे के हाथ में कार है, तो बार-बार कहना कि ये कार है और फिर इसका कलर जो है वो रेड है। या लाइक अगर हम कुछ एनिमल चार्ट्स से उनको रिकॉग्नाइज़ कराते थे कि दिस इज़ गोट, दिस इज़ एलिफेंट, और ये दिस इज़ काइट, और ये इस तरह की चीज़ें उनको प्रोनाउंस, फिर वो बच्चा प्रोनाउंस करता था। ये एक सोशल, एक इंटरेक्शन था, एक आपस में कम्युनिकेशन था। और फिर इसके बाद जैसे ही बच्चा थोड़ा और बड़ा होता था तो उसके बाद स्टोरी लिसनर, फिर उससे स्टोरी के बारे में इन्वॉल्व करना, उनसे उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चनिंग करना। ये सारी चीज़ें जो थीं, ये बच्चे में स्पीच को डेवलप करने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल थी, जो वक्त के साथ साथ कम होती जा रही हैं। और वो बच्चे जो डेवलपमेंटली, यानी दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई ऐसी इशू नहीं है जितनी मैंने आपको कॉजेज़ गिनवाई, लेकिन उनका स्पीच डिले हो रहा है, तो उसमें मेन फैक्टर जो है वो ये मोबाइल है। और याद रखें कि जिन बच्चों में ऐसा कोई अंडरलाइंग फैक्टर ना हो, तो उन बच्चों में जब हम उन बच्चों को स्पीच थेरेपी की तरफ लेके जाते हैं तो उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। लेकिन बेहतरीन बात क्या है? बेहतरीन बात ये है कि आइडियली पहले 1 साल से 1.5 साल तक आप अपने बच्चे को हर महीने वेल बेबी विज़िट पे रखें, क्योंकि वेल बेबी विज़िट में, जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, बहुत सारी ऐसी जो हम ग्रोथ, यानी उनकी जिस्मानी नशो-नुमा को जब हम असेस कर रहे होते हैं, तो उसके साथ-साथ उनकी जिस्मानी के साथ-साथ जो उनकी ज़हनी नशो-नुमा है, उनको भी हम असेस कर रहे होते हैं। तो हम कोई भी चीज़ ऐसी जो उसकी हियरिंग को इफ़ेक्ट कर रही है, कोई भी चीज़ अगर लाइक उसकी स्पीच को इफ़ेक्ट करे, तो हम टाइमली उसको जो है वो असेस करके, या उसको हम टाइमली डायग्नोज करके उसको, उसके साथ उसकी टाइमली इंटरवेंशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं आते। एनी हाउ, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।